ये कहानी है मोनापुर गांव की। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक तांत्रिक ने गांव वालों की मदद की, लेकिन गांव वालों ने उसके बदले में क्या किया। इस कहानी को एंड तक देखिए और बताएं कि क्या गांव वालों को ऐसा ही करना चाहिए था। गांव के आने जाने वाले रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा सांप रहता था। उस सांप की दहशत से सारा गांव कांपता था। सारे गांव में उसका खौफ था। सब गांव वालों ने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया था। अब कोई भी इस तरफ से नहीं गुजरता था। सब दूसरे रास्ते से आते जाते, लेकिन इस तरह से रास्ता बहुत लंबा हो जाता था और गांव वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अगर कभी कोई भूले भटके से इस रास्ते पर से गुजरना चाहता तो सांप उसको डस लेता। सभी गांव वाले सांप को मारने में नाकाम हो चुके थे। गांव के कितने ही लोग इस सांप से डसने की वजह से मर चुके थे। अब तो सब गांव वाले किसी मौजे के इंतजार में थे कि उनकी मुश्किल आसान हो। एक दिन एक तांत्रिक इस गांव में आता है। सब गांव वाले खूब इसकी खिदमत करते हैं और गांव का सेठ खूब अच्छा सा खाना तांत्रिक को खिलाता है और कहता है कि तांत्रिक जी पेट भर कर खाना खाएं। तांत्रिक उनके हुस्न सलूक से बहुत खुश होता है कि ये गांव वाले तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, आए गए की खूब खातिरदारी करते हैं। तांत्रिक गांव वालों से कहता है, वो कोई आम तांत्रिक नहीं था। गांव वालों से कहने लगा, अगर तुम्हारा कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गांव वालों ने तांत्रिक को बताया कि कैसे एक सांप ने उनका जीना तो भर कर रखा है, वो उस रास्ते से गुजर ही नहीं सकते। गांव वाले तांत्रिक को सांप के पास ले गए। ऐ मूर्ख, तूने गांव वालों को क्यों सताया हुआ है? तुझे इस तरह लोगों की जाने लेने की क्या जरूरत थी? क्यों इन बेचारे लोगों को तंग करते हो? अगर अब कभी तूने इन गांव वालों को कुछ कहा तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, मुझे माफ कर दे। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी गांव वाले को तंग नहीं करूंगा। अब ये इस रास्ते से गुजर सकते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर गुरुजी। आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ गुरुजी? काफी सालों बाद तांत्रिक का गुजर उस गांव से होता है तो तांत्रिक देखता है गांव वालों ने तो सांप का बुरा हाल कर दिया होता है। कोई उस पर नाच रहा था, कोई उछल रहा था और कोई बैठा हुआ था। तांत्रिक ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है कि इन गांव वालों ने सांप का क्या हश्र कर दिया है। सांप के अच्छा बनते ही इन लोगों के अंदर का शैतान बाहर आ गया था। तांत्रिक गांव वालों को गुस्से होता है और सांप से नीचे उतरने का कहता है। तांत्रिक सांप से कहता है कि ये तूने अपना क्या हाल कर लिया है। सांप कहता है कि तांत्रिक जी, आपने ही तो मुझे मना किया था। तांत्रिक कहता है कि मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि इनके आगे लेट जा, तुझे इनको डसने से मना किया था। ये नहीं कहा था कि अपनी शूशा भी छोड़ दे। तुझे इन पर अपना डर तो कायम रखना चाहिए था। सांप को तांत्रिक की बात समझ में आ जाती है। इसके बाद वो किसी को डसता नहीं, लेकिन अपना डर उन पर कायम कर देता है कि वो उसे तंग नहीं कर। उसके बाद से कोई भी सांप के पास से गुजरता तो सांप उस पर सूंघना शुरू कर देता, जिसकी वजह से लोग सांप से डर गए और फिर दूर से ही गुजरने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना रौब दबदबा रखना चाहिए, बिल्कुल मलंग नहीं बन जाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस बात को समझ सकें।